हंसी के बगैर जीवन अधूरा सा लगता है, जैसे पिज्जा बनता है बिना चीज के। आपने कभी नोटिस किया है कि बिना चीज का पिज्जा कैसा होता होगा? उसी तरह से जिंदगी में जब मुस्कुराहट ना हो, हंसी ना हो, परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस कवर अप करके आपको रखे, तो फिर कोई सा भी त्योहार हो, उस त्योहार का मजा जो है वो अधूरा ही रहता है। तो आइए हंसते हंसते मस्ती भरे अंदाज में इस स्ट्रेस को कैसे दूर भगाया जाए उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का टाइम होता है वैसे तो बहुत खुशियों से भरा होता है, क्योंकि हम सब लोग त्योहार मना रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत सारी परेशानी, बहुत सारा स्ट्रेस और बहुत सारा और भी चीजें साथ में लेकर आता है। आप सब लोग भी ऐसा ही अभी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि घर की सफाई करनी है, चीजों की खरीदारी करनी है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, लोगों के पास गिफ्ट देने जाना है, ये सब कुछ आपको ही करना है। और इन सब के साथ क्रिएट होता है हसल पसल में बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी एंजाइटी। और इन सारी चीजों के बीच एक चीज जो सबसे ज्यादा हमें और आपको डिस्टर्ब करती है, एंजाइटी क्रिएट करती है, वो बहुत सारा खर्चा है ना। मैं सही कह रही हूँ? आप लोगों के साथ भी है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। काम तो करना है, सफाइयां तो करनी है, बच्चों के लिए शॉपिंग तो करनी है, गिफ्ट तो लोगों को देने हैं, ये सब कुछ करना है। लेकिन अगर सही तरीके से इन सब को मैनेज करना आ जाए, इन सब को स्टेप वाइज करना आ जाए, तो ये त्योहार में आप जो दीपावली के दिन निढाल हो जाते हैं, थक जाते हैं, इंजॉय नहीं कर पाते हैं, इतनी एंजाइटी क्रिएट हो जाती है जिसके वजह से दीपावली के अगले दिन आप बीमार पड़ जाते हैं, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। आज का ये वीडियो इसी जो फेस्टिव में एंजाइटी, स्ट्रेस क्रिएट होती है, उसको कैसे हम रेगुलेट करें, कैसे कंट्रोल करें और सभी चीजों को कैसे बैलेंस करके इसको फुलेस्ट एंजॉय करें, इसके बारे में है। कुछ ऐसी चीजें आज मैं जरूर आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है। और जो मैं सलाह दूंगी, जो चीजें आज आपको बताऊंगी, अगर आप करेंगे तो ये फेस्टिवल अब तक का आपका बेस्ट फेस्टिवल होगा। अब इससे बचा कैसे जाए, उसके लिए पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि क्या स्ट्रेस ज्यादा लोगों को होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च का एक सर्वे है जिसके हिसाब से फेस्टिव सीजन में चाहे मेल हो या फीमेल, तकरीबन 65% लोगों को ज्यादा टेंशन हो जाती है, जिसके वजह से उनको एंजाइटी के अटैक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का डिप्रेशन एनहांस हो जाता है, बहुत सारे लोगों को रातों को नींद नहीं आती है, बॉडी रेस्ट नहीं कर पाती है, थकावट रहता है, बॉडी में पेन हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च कह रहा है। अब पहली चीज आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर स्ट्रेटेजी आप नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं करेंगे इस पूरे फेस्टिव सीजन को, तो आपकी परेशानी कम होने की जगह पे और बढ़ जाएगी। पहली चीज क्या कि राइट डाउन कीजिए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। पहला प्रेफरेंस रखिए फैमिली को कि आपको क्या चाहिए, फिर बच्चों को चाहिए, घर के लिए क्या चाहिए, देने लेने वालों का क्या चाहिए, कितनी शॉपिंग करनी है उसका लिस्ट बनाइए, घर की सफाई कैसे करनी है उसका लिस्ट बनाइए। इस हिसाब से लिस्ट बनाइए कि आपने घर का, अगर आप सपोज कीजिए कि आपके 4 कमरों का घर है, तो पहले कौन सा कमरा कराना है, कौन सा एरिया कराना है, फिर दूसरा कमरा कौन सा होगा, फिर तीसरा कमरा कौन सा होगा, फिर चौथा कमरा कौन सा होगा। उसके लिए जो चीजें चाहिए सफाइयों के लिए, वो चीजें आप अवेलेबल करके रखिए। जिससे सफाइयां करानी है उसको उसका टाइम फ्रेम लेकर रखिए कि इतने से इतने बजे वो आपके लिए काम करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज शॉपिंग की, तो शॉपिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम और डेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस दिन इस समय में शॉपिंग करने जाना है। उसका प्रॉपर लिस्ट बनाकर रखिए कि आपको क्या क्या शॉपिंग करना है, कितना शॉपिंग करना है। कभी भी ओवर बजट ना हो जाए, क्योंकि अगर आपके पास रिटेल में नहीं होती कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो जब हम मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो इतनी सारी चीजें होती हैं, हम वहां देखकर खरीदते चले जाते हैं। मोस्टली लोग आज के टाइम में कार्ड से पेमेंट करते हैं। उस टाइम में हमें पता नहीं होता कि हम कितनी चीजें खरीद रहे हैं, और कई बार हम ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिसकी घर में जरूरत नहीं है। वो चीजें पहले से घर में मौजूद है या अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, उसके बाद भी वो चीजें हम खरीद कर ले आते हैं, जिससे हमारे पैसों की बर्बादी होती है। और जब पैसे लग जाते हैं, वो चीजें आ जाती है, तब क्या होता है, हमें ग्लानि होती है, अफसोस होता है, गिल्ट होता है, उन चीजों का यूज नहीं होता, और साथ ही सबसे ज्यादा दुख होता है कि पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो गए होते हैं। तो अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए पहले लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन सी चीजें कितनी क्वांटिटी में, किस हिसाब से और कितने प्राइस का लेना है। उसके बाद तीसरी चीज आप बनाइए कि आपको लोगों के घर जाना है, तो लोगों के घर जाने का डेट,
टाइम फिक्स कीजिए, उनको पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम इस दिन इस समय में आपके पास आएंगे, सो दैट कि आपका टाइम बचे, उनसे मिलना हो पाए। उसके बाद बिना रीजन का सोशल कमिटमेंट मत कीजिए। जो सोशल मीडिया है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए। टाइम से रात को सोना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में गुड टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल जो एंजाइटी क्रिएट करता है उसको वो डाउन लेकर जाता है एक्सरसाइज, डोपामिन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में एनर्जी, स्फूर्ति, खुशी ज्यादा महसूस होती है। और त्योहार का मौसम जो है वो क्या होता है, खुशी मनाने का, खुशियां बांटने का होता है। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करोगे तो आपके बॉडी में गुड टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होगा, हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा, जिससे आप पूरे टाइम खुश रहोगे, एनर्जी आपके बॉडी में बनी हुई रहेगी। उसके बाद भागा दौड़ी में सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, अपने खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं करते, सही खाना नहीं खाते हैं, भागते दौड़ते खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। कोशिश आपको ये करना है कि मॉर्निंग में सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करके ही घर से निकलना है। चाहे पोहा खाएं, उपमा खाएं, दलिया खाएं या किनोवा खाएं, फ्रूट चाट खाएं, जो भी खाना है सुबह हेल्दी, प्रोटीन से, विटामिन मिनरल से भरा हुआ डाइट खाएं। उसके साथ अगर आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं, विटामिन मिनरल्स, ओमेगा 3, B12 लेते हैं, आप कैल्शियम लेते हैं, तो ये सारा नाश्ते के साथ ही ले लें। और एक और चीज, आप सब लोगों को जिनको भी एंजाइटी की रेगुलर बेसिस पे प्रॉब्लम रहती है, वो सब लोग ये अश्वगंधा की टैबलेट न्यूट्रलाइट की आती है, एक टैबलेट लेना रोज शुरू कर दे। ये आपके ब्रेन को काम रखेगा, आपके मसल्स को रिलैक्स रखेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से आप अपने काम को बहुत सही तरीके से कर पाओगे। पानी कम पीते हैं, लिक्विड कम लेते हैं, तो अपने साथ 24 घंटे पानी कैरी कीजिए, सो दैट हर थोड़े थोड़े देर पर पानी को आप सिप सिप करके पीते रहेंगे, तो हाइड्रेशन बॉडी में बना रहेगा, जिसकी वजह से फटीग नहीं होगी, थकावट नहीं होगा, चक्कर नहीं आएगा, क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे, और डाइजेशन अच्छा रहेगा, और आपके हार्मोन्स प्रॉपर फंक्शन करेंगे, और मॉर्निंग में बाथरूम में जाकर अच्छे तरीके से आप फ्रेश होंगे। उसके साथ अपने आप को रिजुवनेट करने के लिए कुछ अच्छी चीजें अपने लाइफ में डालिए, जैसे कि जब तक ये भागा दौड़ी अफरा तफरी आपके जिंदगी में है, तब तक आप अपने नहाने का खास ध्यान रखिए। कहेंगे वो क्या? इसके लिए आप जब बात लें तो अच्छा गुनगुना गर्म पानी लें। गर्म पानी के अंदर कोई ना कोई अच्छा एसेंशियल ऑयल डालें, चाहे जैस्मिन ऑयल डालें, यूकलिप्टस ऑयल है तो वो आप डाल सकते हैं, ये नहीं कुछ है तो बादाम का ऑयल डाल दीजिए, या फिर रोज ऑयल आपके पास है तो आप रोज ऑयल डाल दीजिए, रोज पेटल्स हैं तो वो आप डाल दीजिए। और उसके अंदर में एप्सम सॉल्ट जो आती है, एप्सम सॉल्ट, वो एप्सम सॉल्ट का एक टुकड़ा डाल दीजिए, और उसके बाद आप उससे स्नान कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी है वो एकदम रिलैक्स हो गया है, थकावट निकल गई है, टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाएंगे। दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी पीजिए, जैस्मिन टी पीजिए, चाहे कैमोमाइल टी पीजिए, ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करेंगे। और एक और चीज इसके साथ कीजिए कि हर रोज अपने डाइट में 6 से 8 सैफ्रॉन को रात में आप 4 से 6 मुनक्का 1 ग्लास पानी में उसके अंदर 4 से 6 सैफ्रॉन के स्ट्रैंड डालिए, और सुबह उठकर वो मुनक्का को चबा चबा कर खा लीजिए और पानी को पी लीजिए। दुनिया में सैफ्रॉन से ज्यादा इफेक्टिव आपके ब्रेन को एनहांस करने के लिए, एंजाइटी और डिप्रेशन को हटाने के लिए कुछ भी नहीं है। रिसर्च पूरी दुनिया में यह साबित हो चुका है कि सैफ्रॉन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके ब्रेन एंड नर्व को रिलैक्स करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेग में क्रैम्प्स पड़ते हैं रातों को, ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आएगी। और आप जानते हैं कि दुनिया में नींद जो है एक बहुत बड़ा रेमेडी है किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, क्योंकि नींद में ही आपका बॉडी जो है पूरे दिन का वेयर टेयर, थकावट, परेशानी को रिलीज करता है, एनर्जी को रीस्टोर करता है, आपके बॉडी से फैट को हटाता है और आपको फिटनेस के तरफ ले जाता है। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इस फेस्टिव सीजन में खुद काम मत कीजिए, थोड़ा सा असाइन भी कीजिए, बच्चों को भी काम असाइन कीजिए, फैमिली में और भी जो लोग हैं उनको भी काम असाइन कीजिए। अपने ऊपर लोड थोड़ा आप कम कर दीजिए, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, क्योंकि कहते हैं कि फेस्टिवल्स जो होता है वो टुगेदरनेस का होता है, खुशी का होता है, जॉय का होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने का होता है। ऐसे टाइम में अगर हमारी हेल्थ डिटरेट हो जाती है तो ये खुशी बिल्कुल अधूरी रह जाती है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताए हुए टेक्निक्स को फॉलो करके आप इस फेस्टिवल अपने आप को, अपने फैमिली को वो खुशी का तोहफा दे पाएंगे जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरीके से जगमगा उठेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू सो मच होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को वॉच करने के लिए।